बिहार बोर्ड 11वीं एडमिशन 2024 की पहली मेरिट लिस्ट का स्कूल में एडमिशन जो है सिर्फ 3 दिन ही चलेगा। यानी 3 दिन के अंदर जो है वो आपको एडमिशन ले लेना होगा। एडमिशन के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। एडमिशन नहीं लेने पे दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा। यानी अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में जो भी स्कूल आपको मिला है तो आपको एडमिशन ले लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका जो है वो नाम नहीं होगा। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा कि किस तरह से अब स्कूल में जो है एडमिशन लेना है, किस दिन आपको स्कूल में जाना है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि 3 दिन ही मौका जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दिया जा रहा है और सभी छात्रों को जो है वो 3 दिन के अंदर जो है वो यहाँ पे एडमिशन ले लेना है, जिनका जिनका नाम जो है वो आपका पहली मेरिट लिस्ट में है। पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि सभी कुछ पूरी जानकारी यहाँ पे मिल सके और बिना स्किप के पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से आपको स्कूल में जो है वो यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। और अगर आप एडमिशन को, अगर आपका स्कूल पसंद नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कि पहली चॉइस में आपने कोई और स्कूल दिया था और पहली चॉइस के अंतर्गत वो आपको स्कूल नहीं मिला, दूसरी चॉइस वाला स्कूल जो है वो आपको मिल गया है, और उस हालात में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर पहली चॉइस का स्कूल आपने ऑनलाइन किया था और पहली चॉइस का स्कूल नहीं मिलकर अगर आपको दूसरी चॉइस का स्कूल मिल गया है तो अगर आप एडमिशन नहीं भी लेते हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो आपका ऑटो स्लाइडअप जो है वो यहाँ पे कर देगी और ऑटो स्लाइडअप के अंतर्गत आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आप में पहली मेरिट लिस्ट में नाम आया है और आपको पहला चॉइस ही मिल गया है, यानी फर्स्ट चॉइस में जो आपका स्कूल डाले थे वही चॉइस में आपका नाम आ गया है और फिर भी आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उस हालात में आपका दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो नहीं आएगा। यानी कि पहली मेरिट लिस्ट में अगर पहला स्कूल मिला है तो आपको हर हाल में एडमिशन जो है वो यहाँ पे कराना होगा। जो ऑनलाइन किए ही नहीं थे उनको जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्पॉट एडमिशन के लिए बुलाएगी और स्पॉट एडमिशन जो है 3 मेरिट लिस्ट के बाद आएगा। तो अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट और आखिरी में आपका स्पॉट एडमिशन जो है वो यहाँ पे होगा। जो अभी एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, नाम आने के बाद तो उनका सेकेंड या थर्ड में नाम नहीं आएगा, फिर उनको स्पॉट एडमिशन के लिए जो है वो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है स्पॉट एडमिशन के तहत अपने स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे। और स्पॉट एडमिशन का अलग से लिस्ट जारी होता है कि आप किस स्कूल में किस भी स्ट्रीम में कितना सीट खाली है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग स्कूल में जो सीट बच जाता है उस सीट पे आपका स्पॉट एडमिशन जो है वो वहाँ पे लिया जाएगा। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा कि पहले मेरिट लिस्ट में आप अपने स्कूल का नाम कैसे देख पाएंगे और किस दिन से आपको जो है स्कूल में जाकर एडमिशन कराना है। इंटीमेशन लेटर जो है वो यहाँ पे किस तरह से आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट सभी को शेयर कर दें। डॉक्यूमेंट जो है जो आपको मैंने पहले बताया था सेम डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे लिया जा रहा है, जो कि मैंने पहले की वीडियो में बता दिया था। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको इंटीमेशन लेटर हर हाल में होना चाहिए। इंटीमेशन लेटर और कास्ट सर्टिफिकेट, ये जाति प्रमाण पत्र, इन दोनों के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इन दोनों का आपके पास होना चाहिए। और CLC और जो है वो आपका SLC, ठीक है, 10th वाले हैं तो आप लोग SLC लगेगा, SLC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं भी है तो आपको मौका दे दिया जाएगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट और इंटीमेशन लेटर हर हाल में होना चाहिए। SLC और माइग्रेशन का आपको 5 से 6 दिन या 10 दिन जो भी आप एप्लीकेशन दीजिएगा, नहीं है तो आपको बाद में जमा करने का मौका जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब ध्यान से देखें किस तरह से इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है और कब आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे चलेगा। नाम देखने के लिए अर्थात इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए सीधे आपको biharnotices.in इस तरह के सर्च करना है और biharnotices.in का पहला पेज जो खुलकर सामने आएगा उस पर यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखिएगा यहाँ पे 3 लाइन यहाँ पे दिखने को मिलेगा, इस 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, अभी तक शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना। आप देखिएगा यहाँ पे आपको एडमिशन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एडमिशन पे क्लिक करते ही आपको 11th एडमिशन का यहाँ पे आएगा। 11th एडमिशन का पेज जो है वो यहाँ पे फटाक से आपको खोलना है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए बिहार बोर्ड 11th एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर में स्टूडेंट का
स्कूल का नाम दिया गया है जिसे स्कूल में जाकर छात्रों का एडमिशन लेना है, जिसमें बिहार बोर्ड ने यहाँ पे बदलाव किया कि पहले 3 मेरिट लिस्ट नहीं है की बात की गई थी, अब आपका 3 मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, अगर पहले मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा, 3 मेरिट लिस्ट में जो है वो यहाँ पे जारी होगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि स्पॉट एडमिशन का मौका भी देगी। वैसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए हैं वे स्पॉट एडमिशन के लिए अपने नामांकन जो क्या वेट करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ जहाँ से आपको लिंक मिलेगा डायरेक्ट डाउनलोड करने का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको फटाक से नीचे की ओर जाना है, इस तरह से आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक जो है वो यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का लिंक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो आपका अगर आपका नाम नहीं आता है मेरिट लिस्ट में तो आपको कट ऑफ देख लेना है कि आपका 10वीं में कट ऑफ क्या था और स्कूल का कट ऑफ आपका क्या गया है जिस वजह से आपका नाम नहीं आया है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे और इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्हें इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको बोलेगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के लिए। अब देखिए एप्लीकेशन नंबर क्या है और पासवर्ड क्या है। जो आपने ऑनलाइन करने के टाइम जो आपको यूजर आईडी या बारकोड मिला था, जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन, वो यूजर आईडी हो गया आपका। ठीक है, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया था, और यूजर आईडी के साथ आपको पासवर्ड भी मिला होगा जो आपने ऑनलाइन किया था। तो जो प्रिंट किए हैं उसमें देखिएगा पासवर्ड लिखा हुआ होगा या आपके मोबाइल के मैसेज में या ईमेल चेक कर लीजिएगा, वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। और उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा कोड देख रहे हैं इस कैप्चा कोड को रिफ्रेश करना है और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप इंटरमीडिएट यानी कि 11th में यहाँ पे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लेंगे और उसमें लिखा रहेगा जिस स्कूल का नाम, उस स्कूल में जाके आपको एडमिशन जो है वो यहाँ पे लेना है। तो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का लिंक ये है जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लेना है और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है और नोटिस भी यहाँ पे दिया गया है। तो फटाफट तरीके से आप लोग अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे और अपने अपने स्कूल में एडमिशन जो है वो यहाँ पे करवाएंगे। सभी का लिंक जो है वो यहाँ पे दिया गया है और किसी वक्त जो है वो आपका लिंक एक्टिव होते ही आप लोग का एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बस स्कूल वेरिफिकेशन का वेट है, स्कूल वेरिफिकेशन जैसे ही कंफर्म करती है आपके स्कूल में एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप फटाफट तरह से आप लिंक पे जाएं और पूरी जानकारी यहाँ पे देख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं आपके 10वीं में कितने % मार्क्स थे, ताकि मेरिट लिस्ट जो है वो आपका पहली और सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट जो बिहार बोर्ड जारी करेगा उसी कटअप के अनुसार जारी करेगा। तो लिंक यहाँ पे दिया गया, फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, biharnotices.in पे आके यहाँ पे पूरी जानकारी देख लीजिए।